हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम मशीन डिज़ाइन के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नक्कल जॉइंट। हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में नक्कल जॉइंट के बारे में कि आखिर नक्कल जॉइंट होती क्या है, इसकी संरचना किस प्रकार होती है। आपको इसका फिगर भी दिखाऊंगा, 3D फिगर आपको दिखाऊंगा, और नक्कल जॉइंट का बनाने में जो है कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, नक्कल जॉइंट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, और नक्कल जॉइंट का जो है और जो यूजेस है यानी कि अनुप्रयोग है वो कहाँ कहाँ पर किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम इस पर कंप्लीट रूप से बात करने वाले हैं और आज तक आपको नक्कल जॉइंट क्या होता है बिल्कुल भी नहीं समझ में आया है, तो आज आप इस वीडियो को देख लीजिए। दोबारा आपको इस टॉपिक को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेसिक लेवल से एक्सप्लेन की जाएंगी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो टॉपिक है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में ये टॉपिक रिपीट होता रहता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आखिर नक्कल जॉइंट क्या होता है। देखिए, नक्कल जॉइंट पढ़ने से पहले आपको थोड़ा जॉइंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर जॉइंट होता क्या है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर जॉइंट क्या होता है। तो जॉइंट को हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि वह युक्ति जिसकी सहायता से हम मशीन के किन्हीं दो पार्ट्स को आपस में जोड़ देते हैं या बांध देते हैं, उसे ही हम जॉइंट कहते हैं। सामान्यतः देखिए, आपने मशीन वगैरह देखी होंगी, तो मशीन्स जो क्या होती हैं कि वो कई सारे पार्ट्स को आपस में जॉइंट कर कर बनाई जाती हैं। तो इन पार्ट्स को आपस में बांधने की जो युक्ति है वही आपकी जॉइंट कहलाती है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर जॉइंट क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं जॉइंट के टाइप्स के बारे में। अब जॉइंट समझ लिए हैं तो जॉइंट के प्रकार भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आखिर जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जब बात करते हैं जॉइंट के टाइप्स की यानी कि टाइप्स ऑफ जॉइंट की, तो जॉइंट आपके सिंपली दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है टेम्परेरी जॉइंट, जिसको हम अपने आम लैंग्वेज अपनी बोलचाल की भाषा में काम चलंतु भी कह सकते हैं। और दूसरा आपका होता है परमानेंट जॉइंट, यानी कि ऐसा जॉइंट जिसको एक बार बना दिया जाए तो जो उसका जो यूज़ है वो हमेशा आगे होता रहे। अब समझते हैं कि आखिर टेम्परेरी या अस्थायी जोड़ क्या होता है। जैसे नाम से ही क्लियर है कि ऐसे बनाए गए जोड़ जिनका जो यूज़ है, देखिए टेम्परेरी जॉइंट को हम इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे जॉइंट जिसको हम अपनी इच्छा के अनुसार बनाते हैं, यानी कि जब चाहा हमने जॉइंट बनाया, उससे काम किया, और जब चाहा उस जॉइंट को खोल कर अलग कर दिया। यानी कि ऐसे जॉइंट जो हम टेम्परेरी रूप से बनाते हैं, यानी कि जब तक हमारा काम था हमने उससे काम किया, और जैसे ही हमारा काम ख़त्म हुआ हम उस जॉइंट को खोल कर बाहर रख देते हैं। तो इस प्रकार के जॉइंट आपके जो है टेम्परेरी जॉइंट की श्रेणी में आते हैं। और टेम्परेरी जॉइंट में ही आपका जो है नक्कल जोड़ आता है, काटर जोड़ आता है, जो आपकी थ्रेड जॉइंट होते हैं वो भी आते हैं, और स्प्लाइन एवं जो आपकी की जॉइंट होते हैं वो सभी टेम्परेरी जॉइंट में आते हैं। यानी कि ऐसे जॉइंट जिसका हम यूज़ अपनी इच्छा के अनुसार करें, जब चाहा हमने उसको बना दिया, उससे यूज़ लिया, और उसके बाद हमने उस जॉइंट को खोल कर अलग कर दिया। और दूसरा आपका होता है परमानेंट जॉइंट, यानी कि इस प्रकार के जॉइंट जिसको हमने एक बार बना दिया तो वो क्या हो गया, फिक्स हो गया, अब उसको हम दोबारा खोल नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार के जॉइंट आपके परमानेंट जॉइंट कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे आप सोल्डरिंग वगैरह कराते हैं तो सोल्डरिंग जॉइंट हो गई। वेल्डिंग तो आपने देखी होगी, तो वेल्डिंग वाले जो जॉइंट होते हैं जो किए जाते हैं वो आपके परमानेंट जॉइंट होते हैं, और जो आपके रिविट जोड़ होते हैं वो भी परमानेंट जॉइंट होते हैं। तो आई थिंक आपको जॉइंट क्या होता है और टाइप्स ऑफ जॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नक्कल जॉइंट के बारे में कि आखिर नक्कल जोड़ होता क्या है। देखिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी गई हैं, और इससे इजी लैंग्वेज में आपको ये चीज़ें कहीं पर भी मिलने वाली नहीं है। तो आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर नक्कल जोड़ क्या होता है। देखिए, नक्कल जोड़ एक ऐसा जोड़ होता है जिसमें दो रॉड को एक पिन के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ कुछ इस प्रकार का, तो यहाँ पर एक ये होता है और यहाँ पर आपके होल कटे होते हैं, ठीक है। आपकी एक दूसरी शाफ्ट होती है ऐसे, और इसको क्या है कि पिन की सहायता से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाता है। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि नक्कल जोड़ एक ऐसा जोड़ होता है जिसमें
दो रॉड को एक पिन के द्वारा आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। इस जॉइंट का प्रयोग ऐसी दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिन शाफ्टों पर दबाव तथा खिंचाव का बल लग रहा हो। तो यहाँ पर मैं आपको इसका चलिए आपको 3D फिगर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बात बोली थी इसके बारे में कि नक्कल जोड़ एक ऐसा जोड़ होता है जिसमें दो रॉड को एक पिन के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए एक रॉड ये हो गई, दूसरी रॉड ये हो गई, इसको जो है एक पिन के माध्यम से कनेक्ट किया गया है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था कि इस जॉइंट का प्रयोग ऐसी दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिन शाफ्टों पर दबाव और खिंचाव का बल लग रहा हो। तो इस शाफ्ट में देखिए जब आप किसी चीज़ को कनेक्ट करेंगे और इसको आप इस तरफ खींचेंगे, इस पे आप इस तरफ खींचेंगे तो यहाँ पर खिंचाव का बल लगेगा। और मान लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट पे जो है कोई चीज़ रख देते हैं तो वहाँ पर क्या है दबाव का भी बल लगेगा। तो इस जॉइंट का प्रयोग यानी कि नक्कल जॉइंट का प्रयोग ऐसी दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिन शाफ्टों पर दबाव तथा खिंचाव का बल लग रहा होता है। और इस जोड़ में रॉड को एक सीध में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। चाहे तो आप इस रॉड को इस प्रकार रखें या चाहे तो आप इस रॉड को इस प्रकार भी घुमा सकते हैं। एक सीध में रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। और नक्कल जॉइंट जैसा कि मैंने आपको पहले भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि नक्कल जोड़ एक अस्थायी प्रकार का जोड़ होता है जिसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ पर जोड़ को बार बार खोलने की आवश्यकता होती है। तो आई थिंक आपको जो नक्कल जॉइंट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो मैंने चीज़ें बोली ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर लिख रखी हैं। एक बार मैं आपको फिर से पढ़ के समझा रहा हूँ कि नक्कल जोड़ एक ऐसा जोड़ होता है जिसमें दो रॉड को एक पिन के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। इस जॉइंट का प्रयोग ऐसे दो शाफ्टों को जोड़ने में किया जाता है जिन शाफ्टों पर दबाव का बल और खिंचाव का बल लग रहा होता है। इस जोड़ में रॉड को एक सीध में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। यह जोड़ एक अस्थायी प्रकार का जोड़ होता है जिसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर जोड़ को बार बार खोलने की आवश्यकता होती है। तो आई थिंक आपको नक्कल जॉइंट क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ नक्कल जॉइंट के बारे में, यानी कि नक्कल जोड़ की जो संरचना होती है, यानी कि नक्कल जोड़ को बनाने में कौन कौन से पार्ट्स का प्रयोग किया जाता है उन सभी के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो नक्कल जोड़ को बनाने में यहाँ पर सिंगल आई या छड़ का प्रयोग करते हैं। अब सिंगल आई कहाँ पर लगी है, इस पार्ट को आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका इंडिकेशन बना है। इस पार्ट को जो है हम सिंगल आई रॉड के नाम से जानते हैं। दूसरा इसमें पार्ट लगा होता है डबल आई रॉड, या इसी को हम योक या चिमटा या फार्क के नाम से जानते हैं। अब डबल आई रॉड कहाँ लगी है, इस वाले पार्ट को देखिए, इसमें क्या है कि दो होल हैं इसीलिए इसको हम बोलते हैं डबल आई रॉड। ये पूरा इस वाले पार्ट को जो है हम डबल आई रॉड के नाम से जानते हैं, यानी कि ये कुछ पार्ट जो है आपका इस तरह बना है, ठीक है ये। और यहाँ पर एक पिन इंसर्ट है तो इसको हम देखिए इसको बोलते हैं सिंगल आई रॉड। यहाँ पर सिंगल आई है और यहाँ पर क्या है कि दो इसमें गोले कटे हैं इसीलिए इसको हम डबल आई रॉड या चिमटा या योक के नाम से जानते हैं। तीसरा आपका जो पॉइंट लगा होता है वो होता है कॉलर पिन। अब कॉलर पिन कहाँ लगी है, तो कॉलर पिन आपकी जो है यहाँ पर लगाई जाती है। ये वाला जो एरो दिख रहा है वो कॉलर पिन को डिनोट करता है। नेक्स्ट आपका जो है सॉरी यहाँ पर आपका था नक्कल पिन, ठीक है। तो तीसरे में आपका जो है यहाँ पर नक्कल पिन लगा होता है और आपका नेक्स्ट पार्ट आता है नक्कल पिन कॉलर। देखिए नक्कल पिन और नक्कल पिन कॉलर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और यहीं पर इन दोनों चीज़ों को लगाया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है कॉटर पिन या इसको हम बोलते हैं स्लिप्ड पिन। अब कॉटर पिन कहाँ लगी होती है, यहाँ पर जो है इस पिन को लगा दिया जाता है ताकि ये जो आपकी डबल आई रॉड है ये नीचे खिसक कर नीचे ना जाने पाए। तो यहाँ पर आपका जो है वो कॉटर पिन लगा दिया जाता है। तो नक्कल जॉइंट में जो मेन पार्ट होते हैं वो लगभग वो आपके 5 होते हैं। पहला आपका सिंगल रॉड, दूसरा आपका डबल आई रॉड, तीसरा आपका नक्कल पिन, चौथा आपका नक्कल पिन कॉलर और पाँचवा आपका कॉटर पिन या इसी को हम
स्प्लिट पिन के नाम से जानते हैं। ये आपका 3D इसका फिगर बना है। अब बात करते हैं कि आखिर जो है नक्कल जॉइंट बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो नक्कल जोड़ के विभिन्न पार्ट को बनाने के लिए, यानी कि नक्कल जोड़ के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं उसको बनाने के लिए प्रायः स्टील या रॉड आयरन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अधिकतर जो मटेरियल का प्रयोग किया जाता है वो आपका स्टील होता है या रॉड आयरन होता है। इनके निर्माण के लिए आवश्यकता अनुसार कास्टिंग या फोर्जिंग प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो आपका नक्कल पिन, जो आपका नक्कल जोड़ होता है उसको बनाने में हम जो है कास्टिंग विधि के द्वारा तैयार करते हैं या इसी को हम फोर्जिंग प्रक्रिया के द्वारा तैयार करते हैं। तो कब से कभी आपसे एग्जामिनर या आपसे जो है कंपटीशन लेवल पे जाएंगे तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि नक्कल जॉइंट बनाने के लिए किस प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। तो भैया हम यहाँ पर कास्टिंग और फोर्जिंग प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ नक्कल जॉइंट के बारे में कि आखिर जो नक्कल जॉइंट हमने बनाया है उसका हम यूज़ भी तो करेंगे, कहाँ करेंगे, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका उपयोग छत के जो ट्रस होते हैं, छत के ट्रसों के टाई रॉड को जोड़ने के लिए हम जो है नक्कल पिन का उपयोग करते हैं। दूसरा, सस्पेंशन पुलों के कड़ियों में, यानी कि जो सस्पेंशन पुल होते हैं उनके लिंक में जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, रेसिप्रोकेटिंग इंजन के वाल्व और जो आपका मैकेनिज्म होता है उसको जोड़ने में इसका उपयोग करते हैं। तीसरा, जो साइकिल में जो चेन के बीच में जॉइंट, जो आपकी साइकिल होती है, जो उसमें जो चेन आपस में जुड़ी होती हैं उन चेन को भी हम क्या है कि नक्कल जॉइंट के द्वारा ही आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। और तीसरा और यहाँ पर आपका पांचवा पॉइंट आता है लीवरों के फलक्रम, यानी कि जो आपके लीवर के फलक्रम होते हैं उसमें भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो मेनली जो है आपका जो नक्कल जॉइंट का उपयोग है वो इसी के लिए किया जाता है। तो आई थिंक आपको इसका जो है अनुप्रयोग यानी कि यूजेस भी समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं नक्कल जॉइंट के विभिन्न मापों के बीच का अनुपात हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सिंपली जब आप एग्जामिनेशन में अपना इस फिगर को बनाएंगे तो कुछ इसी प्रकार का आपका जो फिगर बनाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि ये आपका आई हो गया, ये आपका जो है योक हो गया, या इसको हमने डबल आई रॉड बोला था। ठीक है, ये आपका नक्कल पिन देखिए यहाँ पर लगा होता है, नक्कल पिन कॉलर ये होता है। नक्कल पिन आपका इस साइड में लगाया जाता है, ये आपका स्प्लिट पिन होती है, इसी को हम क्वार्टर पिन के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये सारी चीज़ें डायमेंशंस क्या होती हैं। देखिए इस सारी डायमेंशंस को निकालने का ये आपको अभी मैं तरीका भी बताऊंगा। जैसे सबसे पहले आपको जो है इस शाफ्ट का व्यास निकालना होता है कि इस शाफ्ट का डायामीटर है कितना, और इस शाफ्ट का डायामीटर निकालने के लिए आप जो है सिंपली इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। तो चलिए सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं नक्कल जॉइंट का डिज़ाइन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले नक्कल जॉइंट के जो डिज़ाइन है उसको करने के लिए सबसे पहले जो हमें रॉड का व्यास निकालना होता है, यानी कि डायामीटर ऑफ शाफ्ट आपको सबसे पहले निकालना होता है। और इसके लिए आपको जो है P बराबर π/4 d स्क्वायर इंटू एफ टी का जो है यहाँ पर इस फार्मूले का उपयोग करना होता है। अब इस फार्मूले का उपयोग करके आप कैसे निकालेंगे उस पर भी हम बात करते हैं कि सारी चीज़ें आप कैसे यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। देखिए इस फार्मूले में आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी, एफ टी और एफ एस, बस इतने का डिफरेंस है। तो एफ टी आपका जो है वो अनुमेय तनन प्रतिबल होता है और एफ एस जो है आपका अनुमेय कर्तन प्रतिबल होता है। तो सबसे पहले आपको नक्कल जॉइंट की जो है डिज़ाइन तैयार करने के लिए आपको यहाँ पर डी का वैल्यू पता होना चाहिए। अब डी की वैल्यू निकालने के लिए आप इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। चलिए तो आपको दिखाते हैं कि डी आपको मिलेगा कहाँ से, किसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का जो डायामीटर है ये इसकी वैल्यू आपको सबसे पहले निकालनी होती है। जैसे ही आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी आप सभी वैल्यू आप जो है उसको निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालनी है। तो जो भी डी का मान है उसका जब हम मल्टीप्लाई 4.5 से कर देंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मालूम हो जाएगी। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मालूम करना है तो आपका जो डी का वैल्यू है उसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ का डिस्टेंस निकल आएगा।
अब यहाँ पर देखिए कुछ राउंड राउंड का यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा है, जहाँ पर जो पिन इंसर्ट की जाती है। तो उसके लिए डायामीटर निकालने के लिए जो भी आपका जो वैल्यू है डी का, यहाँ पर जो है 1.5D से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस वाले पार्ट का डायामीटर निकल आएगा। और इसी तरह जो है जो आपकी डी की वैल्यू है उसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस बड़े वाले जो जो आपका होल है उसका डायामीटर निकल आएगा। काफ़ी सिंपल होता है, ठीक है, सारी चीज़ें आप अच्छे से निकाल लेंगे। तो नक्कल जोड़ का जो डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको जो रॉड जो आपको मैंने बताई थी उसका व्यास निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। तो आप इस फार्मूले का उपयोग कर कर जो है वहाँ पर डी का व्यास निकाल लेंगे, यानी कि डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि अब जैसे ही आपका डी का व्यास निकल आएगा, अब आपको पिन का जो है व्यास निकालना पड़ेगा। तो पिन का व्यास कैसे निकलेगा, इसी फार्मूले में आप जो है सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से आपको जो है D1 का वैल्यू पता चल जाएगा। और उसके बाद इस समीकरण में से प्राप्त D1 का जो मान है वो सदैव रॉड के व्यास से कम होगा। देखिए आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका डी का मान आएगा, मान लीजिए 40 mm आ गया है, तो यहाँ से D1 की वैल्यू यदि 40 mm से ज़्यादा हुई तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपका गलत है, या तो उसका डिज़ाइन नहीं किया जा सकता है। हमेशा जो डी का वैल्यू आएगा उससे कम ही हमेशा जो है आपकी D1 की वैल्यू आएगी, D2 की वैल्यू आएगी, इससे वैल्यू आपकी ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है आपका वीडियो जो है ऑलरेडी 15 मिनट का हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे डिज़ाइन ऑफ नक्कल जॉइंट के बारे में, इसके पूरे समीकरण को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज तो आपको जो है नक्कल जॉइंट का बेसिक तो क्लियर हो ही गया होगा कि आखिर नक्कल जॉइंट क्या होती है, रॉड कहाँ लगी होती है, पिन कहाँ लगी होती है, सिंगल आई रॉड क्या होती है, डबल आई रॉड क्या होती है, और जो है सबसे पहले नक्कल जॉइंट का डिज़ाइन करने के लिए आपको सॉफ्ट में डी का वैल्यू पता होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दें ताकि वे भी अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएँ। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। बाकी इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर दी जाएगी, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम पर जाकर आप हमें टेक्निकल स्टडी सर्च कर लीजिएगा और टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।